अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ सब कह रहे होंगे। मैं समीर आ गया और आप देख रही मेरा यूट्यूब चैनल SR का शो जी। तो व्यूवर्स, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान टीम के अंदर जी क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, समझ से सारा काम बालातर हो गया है। समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आपस में आमने सामने हो गए, पहले पाकिस्तानी प्लेयर्स आपस में आमने सामने थे, अब PCB और पाकिस्तानी प्लेयर्स आपस में आमने सामने हो गए। पाकिस्तानी टीम के कहा जा रहा है कि एक जो कि सीनियर खिलाड़ी जो पाकिस्तान की टीम के अंदर मौजूद है, उसने जी इंडिया की एक जो कि सीक्रेट वेबसाइट है, यानी कि क्रिक बोज, जिसके ऊपर क्रिक बेस के ऊपर हम स्कोर वगैरह ये देख लेते हैं। ये एक वेबसाइट बहुत बड़ी वेबसाइट है, उसको जी खुफिया इंटरव्यू देते हुए PCB के ऊपर एलिगेशन लगा दिए हैं जी, हमें तनख्वाहें नहीं दी जा रही। और PCB ये चाहता है कि पाकिस्तान की टीम हार जाए और जो हमारे ड्रेसिंग रूम के अंदर सारे मामलात होते हैं उनको PCB लीक करता है, हमें मेंटली तौर पे ब्लैकमेल कर रहा है। और वो चाहते हैं कहीं ना कहीं पाकिस्तान की टीम इस वर्ल्ड कप के अंदर बुरी से बुरी तरह परफॉर्मेंस दे के हारे, और जब वो पाकिस्तान के अंदर आए तो हम उनको अड़े हाथों लें और वॉट ओवर के इनके साथ बुरा हाल किया जाए। ये क्या है, ये क्या है? इस तरह की स्टेटमेंट्स और इस तरह के मामला चलते हैं वर्ल्ड कप के अंदर। मैं कभी कभी कहता हूँ कि ये जो पाकिस्तान का सिस्टम है ना, ये ऊपर से लेके नीचे तक टोटल सारा खराब। ना PCB हाजी है, ना पाकिस्तानी प्लेयर हाजी हैं। क्या ये कर रहे हो आप लोग? आप वर्ल्ड कप खेल रहे हो कि आप लोग लड़ाइयाँ कर रहे हो, मुकाबलेबाजी कर रहे हो, आपस में लड़ रहे हो, PCB के साथ लड़ाई और प्लेयर्स की आपस में लड़ाई, ये क्या है क्या? अब मुझे एक चीज़ का अंदाज़ा बताए, क्या पाकिस्तान, अब मैं दोनों को मैं ये दोनों के लिए, क्या पाकिस्तान के प्लेयर अपनी तनख्वाहों की वजह से परफॉर्मेंस दे रहे हैं, गलत गंदी दे रहे हैं इस वर्ल्ड कप के अंदर? क्या ये स्टेटमेंट जिसने भी दिया, और हालांकि मुझे उस बंदे का नाम पता है, मुझे उस बंदे का नाम पता है जिस सीनियर प्लेयर ने क्रिकेट बज़ के ऊपर ये जाके खुफिया स्टेटमेंट्स दी है ना, जो उनकी वेबसाइट है इंडिया की, उसके ऊपर जिसने ये, मुझे उसका नाम पता है। और यकीन कीजिए 100% मुझे उस बंदे का पता है कि वो बंदा कौन है जिसने ये स्टेटमेंट दी है कि जी पाकिस्तान हम हार रहे हैं, ये PCB चाहता है और PCB चाहता है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स आपस में लड़े और जी इनका आपस में इत्फाक ना हो, ये गंदी परफॉर्मेंस दे, पाकिस्तान आए तो हम इनके अंदर तब्दीलियाँ कर दें, हम पूरी ऐसा कर दें वैसा कर दें। पहला, क्या आप लोग PCB के पैसे ना देने की वजह से आ रहे हो? तो फिर आप लोगों के ऊपर लानत और आपको शर्म आनी चाहिए। क्या आप पैसों की वजह से हारे हो? क्या आपको PCB ने कहा था कि जी आप हार जाओ अफगानिस्तान से? क्या आप लोगों को कहा था कि जी आप इतनी गंदी परफॉर्मेंस दो? क्या मतलब कि आपके सामने पाकिस्तान कुछ भी नहीं, आपके सब सामने सारा कुछ पैसा है? क्या 5 महीने की आपको तनख्वाहें नहीं मिली तो क्या कोई पहाड़ गिर गया था? क्या आपके खजानों में कोई कमी आ गई थी, या आपके घर के अंदर फाका आ गया था कि आपको 3 टाइम की रोटी जो वो नहीं मिल पा रही थी? अरबों खरबों पतियों बेशर्मों, ऊपर से कहते हो कि जी PCB के पैसे ना देने की वजह से हमारे दोनों नालायक टीम। वो अंदाजा कर ले ये दुनिया को क्या यार तुम लोग मैसेज दे रहे हो? आपके अंदर कोई शर्म हया है नहीं कि कम से कम आप अपने मुल्क की बदनामी कर रहे हो पूरी दुनिया के अंदर जाके, और बैठे किधर हो? परफॉर्मेंस आपकी जीरो है। आप ये चूरन मत भेजिएगा, ये कोई भी यकीन नहीं करेगा। यकीन करो, मैं समझता हूँ सारी चीज़ को, ये कोई भी नहीं आपकी बात मानेगा। जिस तरह आप मनवाने की कोशिश कर रहे हो ना, अपनी गंदी परफॉर्मेंस के ऊपर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हो, PCB के ऊपर सारे एलिगेशन लगा रहे हो। जो PCB चाहता है कि पाकिस्तान की टीम ना जीते और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हमें तनख्वाह नहीं दी। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। परफॉर्मेंस और तनख्वाहों का क्या लेना देना आपस में? परफॉर्मेंस आपने दी नहीं, एलिगेशन PCB के ऊपर लगा रहे हो। और ये PCB ना इतना कोई अच्छा नहीं है, ये PCB खुद बहुत बेशर्म है। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि अगर इनके अंदर थोड़ी सी भी गैरत और शर्म होती ना, तो ये आज नौबत नहीं आनी थी पाकिस्तान की टीम की, ये हाल ही नहीं होना था। सबसे फुद्द और धिंगड़ किस्म की ये अब पाकिस्तान की तारीख के अंदर PCB, ये जो चेयरमैन ऑफ क्रिकेट बोर्ड बने जी ज़का अशरफ साहब, इसको ना अलिफ का ना बे का पता, ना ए का पता, ना जी का पता, इसको किसी चीज़ का पता तो है नहीं। ये बना दिया जी पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड। क्या क्या करते हो? ये दुनिया को क्या बताने की कोशिश करें कि जी हम इतने नालायक नखट्टू हैं कि हमें तनख्वाह नहीं मिली, हम इसकी वजह से आ रही है PCB हमें। क्या ज़का अशरफ ने आपके हाथ बांधे हुए थे? कुछ
कुछ भी इन लोगों के अंदर नहीं शर्म एक रत्ती भर भी। ये दुनिया को बता रहे हैं कि हमारी तनख्वाहें और परफॉर्मेंस आपकी गंदी है, परफॉर्मेंस आप लोगों ने टके की परफॉर्मेंस नहीं दी इस वर्ल्ड कप के अंदर। जब आप वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हो, जब आप सारा आपने गंगा लुटवा लिया है, उसके बाद आप कह रहे हो जी हमारे साथ ये हो गया वो। आप लोग क्या आपके साथ शुरुआत में नहीं ये सारी चीज़ें हो रही थी? जब आप पहले मैच खेल रहे थे, जब आपने नीदरलैंड से मैच जीता था, ये स्टेटमेंट आप लोगों ने उस वक्त देनी थी कि जी पीसीबी ये चाह रहा है। अब आपकी बात पे कौन यकीन करेगा? मैं कर लूँगा? मैं कभी भी नहीं करूँगा, क्योंकि आप वर्ल्ड कप से बाहर हो चुके हैं। अब आपका स्टेटमेंट करने से क्या मकसद है? जब सारा काम हो जाता उसके बाद आप लोग अपने ऊपर से इल्ज़ाम हटवाने के लिए कि पाकिस्तानी कौम में ये वो बड़ा जुल्म हो रहा बेचारों के साथ, वो तो इस वजह से हारे तुम अपनी गलतियों की वजह से हारे, अपनी गंदी परफॉर्मेंस की वजह से। पीसीबी के साथ आपका पैसे से लेने देने का क्या मकसद है? अफसोस होता है आप लोगों के ऊपर। जब आप पाकिस्तान की जर्सी के अंदर खेलते हो तो शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आप पैसों की वजह से जी हमारे या पीसीबी चाहते, यार आपको अंदर जज्बा जुनून होना चाहिए था। आप लोग जीत के दिखाते, पीसीबी को पैसे बाद में बंदा लेता देता रहता है कि पैसों की वजह से आपके घर में फाका पड़ गया था कि आप पैसे नहीं मिल रहे, घर से फ़ोन आ रहे थे, ओए मर गए, घर में सौदा नहीं है, घर में चीनी नहीं, घर में पत्ती नहीं, घर में घी नहीं, तो आप टेंशनों में आ जाओ। ये टेंशनें हमारी हैं गरीब लोगों की, आप लोगों की नहीं। आप अरबों खरबों पति हो, आप लोगों के पास 5-5, 7-7, 10-10 करोड़ रुपए की गाड़ियां एलिवेशन लगाते हो पीसीबी के ऊपर। पीसीबी भी इतना दूध का धुला हुआ नहीं है, पीसीबी ने भी दुनिया जहान का गंद बनाया हुआ है और ये सारे पाकिस्तान को जलीलो ख्वार करने के ऊपर तुले हुए हैं। मैं आपको ना बताऊंगा कि कौन सा वो शख्स है, कौन सा वो प्लेयर है सीनियर जिसने ये बात शेयर की है। फिलहाल अब तक इतना वीडियो अच्छी लगी चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बोले ताकि नहीं आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। खैर तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।